ठीक है, तुम जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर पैकिंग भी करनी है। मतलब वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाभी, कहाँ जा रही हैं आप? अपने घर जा रही हूँ। शादी से पहले सुना तो ये था कि मर्द का घर ही औरत का घर होता है। ये किसी ने नहीं बताया था कि जरा बच के उस घर से भी निकाला जा सकता है। अरे ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, और मेरी तरफ से तो अपना दिल बिल्कुल साफ रखें आप कह रही हैं तो सच ही कह रही होंगी, झूठ तो नहीं बोलेंगी। हाँ, मगर मेरे दिल में आपके लिए कुछ बुरा नहीं है। वैसे भाई को पता है कि आप जा रही हैं? बस कर दो सुफियान, तुम्हें भी इस तरह बिला वजह की मेरे साथ हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। सबको सब पता है। और नादिर के कहने पर, बल्कि उसके निकाले जाने पर जा रही हूँ मैं। ठीक है, आपको ऐसा लगता है तो मैं क्या कह सकता हूँ। मुझे तो आपके जाने पे, इनफैक्ट इस तरह जाने पे एतराज है। अगर जाना ही है तो अच्छा होगा आप भाई के आने तक रुक जाएं। क्यों? उससे क्या हो जाएगा? मैं तो रुक जाऊंगी, लेकिन क्या वो मुझे रोक लेंगे? इस घर में बसने के लिए मुझे उनकी जरूरत है, इस घर से निकाले जाने के लिए नहीं। नहीं, एक्चुअली अच्छा नहीं लगेगा ना, इस तरह रिक्शे में और टैक्सी में धक्के खाती फिरेंगे आप। धक्का खा चुकी हूँ मैं। अब मैं रिक्शे में जाऊं या 7 घोड़ों वाली बग्गी में, जिल्लत का एहसास कम नहीं होगा। या तो मेरी गलती होती ना तो मैं ये सोच के बर्दाश्त कर लेती कि चलो सजा मिल रही है, इधर तो बिला बजाई। वैसे आप कहें तो मैं आपको छोड़ के आ सकता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मैं छोड़ के आ जाऊंगा। आप 2 मिनट रुके, मैं आता हूँ, ठीक है? अच्छा सही है, तुम जाओ। मैं है मंजिले लापता, तू कौन है ये बता। है मंजिले लापता, तू कौन है ये बता। तू मेरे ख्वाबों में है, तू ही ख्यालों में है, जिन्हें समझ न पाऊं तो उन सवालों में है। मैं जीना चाहूं जी ना पाऊं, जो तू ना मिले मर ही जाऊं, जो तू ना मिले मर ही जाऊं, मर ही जाऊं। एक बात पूछो, पूछो। तुम्हें बच्चे कुछ खास पसंद नहीं है ना? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बच्चे तो सबको पसंद होते हैं। मैं औरों की नहीं, तुम्हारी बात पूछ रही हूँ। ऐसा नहीं है कुछ। अभी वैसे ही मैंने नोटिस किया था कि जब शॉपिंग करे तो मेरी जब बैग ले रहे थे तो मैंने बच्चे की शर्ट दिखाई तो तुमने कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं शो किया, और फिर उसमें टॉयज लेते हुए भी इग्नोर ही कर रहे थे। मैं शिकायत नहीं करी, वैसे ही एक बात पूछता इंसान अपने शौहर से, क्या वाकई पसंद नहीं है या क्या मसला? इतना मुझे भी पसंद है। चाय भी काफी थी,
आप लोगों ने इतना तकलीफ कर लिया। नहीं बेटा, तकल्लुफ की ऐसी क्या बात है। लो बेटा, हम बहुत शर्मिंदा हैं तुमसे। मैं समझ सकता हूँ, और वैसे भी आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। ये सब तो नसीब की बात है, और मैं तो भाभी के साथ आज आया ही इस वजह से हूं कि आप सब लोगों को खुद बता सकूं कि मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जरा आती हूँ। हाँ, अलबत्ता अम्मी कुछ नाराज है, लेकिन जानते ही नहीं उन्हें, वो भी जल्द ठीक हो जाएंगी। अब चाय पीजिए ना आप, ये ले चाय नीचे। जी लेता हूँ, शुक्रिया। बेटा, हम तुम्हारे बड़े ही शुक्रगुजार हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी तुम यहाँ बैठे हुए हो। अपनी अम्मा को भी समझाओ, उन्हें बताओ कि हमारे साथ भी बहुत गलत हुआ है, हमें तो कुछ पता भी नहीं था। और बेटा, अपनी भाभी का बहुत ख्याल रखना। मेरी बच्ची बहुत छोटे दिल की है, हर बात अपने दिल पे ले लेती है। अरे जरा सी भी टेंशन हो ना तो खाना पीना पानी सब छोड़ देती है। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी अगर हुरैन खुश है तो हम सबको खुश हो जाना चाहिए। ना बेटा ना, माँ बाप का दिल दुखाकर भी कोई खुश रहा है आज तक? अरे बहुत बड़ी सजा मिलती है उसको जो माँ बाप का दिल दुखाता है। मैं तो माँ हूं, मेरा तो दिल दुखता है, लेकिन अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह उसकी सजा में कमी करे, अल्लाह मेरी बेटी की सजा में कमी करे। अरे क्या हो गया है? कुछ तो बोलो, कुछ तो जवाब दो मुझे। लड़कर आई हो क्या? और नादिर क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ? सुफियान को देख के तो नहीं लग रहा था कि आप लड़कर आई हैं। हुआ क्या है? आप लोगों को तो कभी कुछ नहीं लगता ना? आप लोगों को तो ये भी नहीं लगा कि हुरैन और असफंदियार का चक्कर चल रहा था? ये भी नहीं लगा कि वो सब ड्रामे कर रही थी शादी के लिए? असफंदियार की नजर पाक थी और वो इस घर का बेटा था। आप लोगों को तो कभी कुछ लगा ही नहीं, तो तुम्हें सुफियान को देख के कैसे पता चल गया कि मुझे धक्के मार के जलील करके उस घर से निकाला गया? उस बुढ़िया ने माफी मंगवाई है मुझसे। क्या माफी मांगी है तुमने? क्या जरूरत थी माफी मांगने की? हाँ, क्योंकि अब मेरी किस्मत में यही लिखा है, आपकी और आपकी औलाद की वजह से अब यही होगा मेरे साथ। अरे क्या हो गया वर्दा बेटा? उन्होंने माफी मंगवाई है ना, मैं आपसे भी माफी मांग रही हूं। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। आप लोगों ने जो सब कुछ मिलकर मेरे साथ किया है ना, उसके बाद मुझे इस घर में तमगे नहीं मिलने थे। और एक और बात, मेरे पास कोई भी किसी किस्म की भी बात लेकर नहीं आएगा। मुझे बिला वजह की हमदर्दी नहीं चाहिए आप लोगों की। मेरा खुदा जानता है, कसम उठवा ले, अगर मेरे पास कोई और ठिकाना होता ना तो मैं इस घर में अपना साया तक ना पड़ने देती। वर्दा,
अरे माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बच्चे आए, आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। फिर आओ। चल अरे वाह अम्मी, आपको तो नजूमी होना चाहिए था। सुबह से कह रही है मेरा बेटा आएगा बेटा आएगा, ले आ गया आपका बेटा। हाँ तो इन्हें पता कैसा ना होता, आखिर अम्मी है। बस बस, जरूर तुमने सुबह फोन किया होगा। और तुम कैसी हो हुरैन, सब ठीक? वैसे तुम भी कमाल हो माँ, माँ की मोहब्बत पे शक कर रही है। माएं वली होती हैं, इन्हें इल्हाम हो जाते हैं, क्यों अम्मी? नहीं नहीं, इंसानों को कहाँ इल्हाम होने लगे। फोन कर दिया होगा, किया था ना? नहीं, मुझे उन्होंने फोन नहीं किया। किया होगा। वैसे भी मैंने तुम्हें साकिब से बात करते हुए सुन लिया था कि एग्जाम की डेट्स नहीं आई है। झूठ बोल के ही लिया है मुझे। चलो अंदर चलो बेटा। मैं बेटा नहीं हूँ आपका। ये ले जाए इसे अंदर। अल्लाह खैर करे। पता नहीं क्या बात हुई, हूर का अंदाज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ नहीं हुआ होगा अम्मी, उसकी तो आदत है हर छोटी सी बात पे इस तरह नाराज होने की। सिर्फ चाय ले आई, कुछ साथ ले आती, कबाब ही बना लेती। अरे कौन सा मेहमान है, अगर बता के आई होती तो बना लेती मैं। वो मुझे खतरनाक किस्म के ताने देती हैं। मैं सुफियान की शादी कर रही हूँ क्योंकि मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। भला मैं बांझ थोड़ी हूँ खुदा ना खास्ता। कमी तो मुझ में है। आ जाओ, बाहर आ जाओ। क्यों? सब चाय पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं नहीं आ रही। अम्मी ने मुझे नहीं बुलाया था, मैं खुद आया। झूठ मत बोलो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि उन्होंने ही तुम्हें फोन करके बुलाया। मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो मेरे सामने उस तरह से कह रही थी कि मुझे इल्हाम आता था। उनसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई ना। वैसे मैं नहीं जानती थी कि फुप्पू इतनी जल्दी मेरी सास बन जाएंगी। तुम किस तरह बात कर रही हो अम्मी के लिए? क्यों नहीं बात कर सकती? इसलिए कि वो तुम्हारी माँ है? हाँ? तुम गलत समझ रही हो। मैं गलत नहीं समझ रही हूँ। गलत तुम सब लोग मुझे समझते हो, मुझे। और तुम्हें तो मैं समझती थी तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। लेकिन नहीं, मैं गलत थी। तुम भी निकले ना औरों की तरह। मुझे एक बात बताओ,
माँ से इतनी मोहब्बत थी तो मुझसे शादी क्यों की? अचानक क्या हो जाता है तुम्हें? और क्या बोले जा रही हो तुम? मैंने तुम्हें कहा था ना मैं वापस नहीं आना चाहती। कहा था ना मैं किसी की शक्ल नहीं देखना चाहती। बस इतनी सी तो ख्वाहिश की थी, लेकिन नहीं, तुमने अपनी माँ की बात को मेरी बात पे फौकियत दी है। गलती कर दी तुम्हें समझने में मैंने। क्या कर रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? अपनी माँ के पास वापस इसलिए आए हो ना कि तुम्हारी माँ रूठ ना जाए। मेरी भी माँ रूठी भी मुझसे है, मुझे भी तो मनाना है उन्हें। आओ बेटा, आओ मेरे पास बैठ। आ जाओ मेरे बच्चे, चाय पियो। ओ, नहीं, हमें नहीं पीनी चाय। और पप्पू के घर जाना चाह रही है? हाँ बेटा, तो चाय पी लो, बैठो थोड़ी देर मेरे पास, फिर चली जाना, कौन सा दूर है। हम अपने घर जाके चाय पी लेंगे। और थोड़ी देर बैठ जाओ, अम्मी चाय पी लेंगे फिर छोड़ेंगे तुम्हें। वो नहीं छोड़ के आएंगे मुझे, और इन लोगों की वजह से तो नाराज है वो मुझसे, वरना मैं तो बेटी उनकी, मुझसे क्यों नाराज होंगे? ये बैठी है ना, इनकी वजह से नाराज है सब लोग मुझसे। चलो चलो, तुम चलो मेरे साथ। चलो चलो। बता ना, बता क्यों नहीं रही है मुझे? है हाय हाय अम्मा, बस कर दो। अम्मा मेरी बात सुने, जो बात थी ना मैंने आपको सारी बता दी है, बार बार एक बात नहीं बता सकती मैं। और वैसे भी ये जो आपने बोया है ना, उसको भुगत रही हूं मैं। अरे ऐसा ना बोलो वरदा, है भला कोई माँ ये चाहेगी कि उसकी बेटियों के साथ ये सब कुछ हो? ये सब कुछ तो किस्मत का ही लिखा था। ना अम्मा ना, मेरी किस्मत इतनी बुरी नहीं हो सकती। मेरे साथ जो हुआ है ना वो लोगों का ही किया धरा है। एक बेटी का आपने घर बसाया तो दूसरी का बिगाड़ दिया। है अल्लाह ना करे उजड़े तुम्हारे दुश्मन। पागल हो गई है, बस भी करा कर। अच्छा अच्छा सोच बेटा, अल्लाह करम करेगा, तू देखना सब अच्छा हो जाएगा। आ जाओ, उतरो ना। आ तो जाऊं, लेकिन फिर निकालना दे। पागल हो क्या? अब इतने भी बुरे नहीं है मेरे घर वाले। आ जाओ, आ जाओ। खुला हुआ है। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो असफर? ठीक हूँ मैं भी।
अब्बू हैं? अंदर आओ, मैं बुलाती हूँ सबको। आ जाओ, अंदर आ जाओ। बताओ ना अब्बू हैं? अंदर तो आओ, बुला रही हूँ सबको। अंदर मेरे कमरे में चलते हैं, आपा आएंगे, उनसे भी मिल लेना, ठीक है? आ जाओ। असफल, आ जाओ। तुम लोग जाओ, मैं यही ठीक हूँ। चलो वो चले। नहीं, मैं भी यही हूँ। तुम एक काम करो, तुम उन सबको बोलो ना यहाँ आ जाए, हम आए हैं। हो रहा है ये बाहर। क्यों आई है भाई वो यहाँ पर? है तुमने उसे बताया नहीं कि तुम्हारे बाप ने पाबंदी लगाई है उसके यहाँ आने पर? हाँ, पिछली बार किया था ना, जब फूफो के साथ आई थी। इस बार नहीं कर सकी। क्यों? इस बार बन्नो के हज कर आई है? हैं? जाकर कह दो अपने बाप से पूछे फिर यहाँ आए। चलो जाओ। असफन के साथ आई है वो। और क्या पता अम्मी, वो माफी मांगने आई हो। असफन के सामने मैं उसको मना नहीं कर सकती। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं जाती हूँ। नहीं, रुके आप, रुके आप। तो आप बैठे, तुम एक काम करो, बाहर जाओ, हूर को अंदर भेजो और असफन यार के पास तुम बैठ जाओ। मैं? अरे है, क्या हो गया है? ये क्यों बैठेगी भाई उसके पास जाके? क्योंकि मैं कह रही हूँ और इतना काफी है आपके लिए। और वैसे मेरी बात सुने, मुझे याद आया, जब उसके चलने फिरने यहाँ आने पे आपको रुकावटें डालनी चाहिए थी, मना करना चाहिए था, तब तो मुंह से कुछ ना निकला है। अब क्या हो रहा है? अब तो वो आपका दामाद बन गया है, जबरदस्ती का ही सही, लेकिन अब तो बन गया ना, इज्जत तो करनी पड़ेगी। फिर ये तो इसका तो बहनोई है वो, ये तो इज्जत करेगी। हैं? तुम जाओ और हूर को अंदर भेजो, और तब तक उसके पास ही रहना जब तक हूर हमारे पास है। जाओ। हूर, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो तुम दोनों को अंदर ही बुला रही हैं। आ जाओ। समझो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ ठीक है, ठीक। हाँ तुम क्या कह रही थी वर्दा? मैं आपको ये बता रही थी कि मैं तो बहुत डर गई थी अम्मा, वहां जाके बड़ा रोई हूँ, लेकिन वो तो नादिर थे जिन्होंने अक्लमंदी का मुजाहरा किया और मुझे बचा लिया। अपनी अम्मा को बोलते हैं कि अल्लाह का शुक्र करे लड़की शादी से पहले ही भाग गई। यही अगर वो शादी के बाद भाग जाती तो क्या कर लेते आप लोग? हैं मंगनियां तो फिर भी टूट जाती हैं, बड़ी बात थोड़ी है। अरे है, कैसे नहीं कहती वो ये बात? अरे बरसों से तुम्हें जानती है, तुम उस घर में रह रही हो, तुम्हारे किरदार की, इखलाक की सबकी ही तारीफ करती है, सब जगह कहती है वो यही बात। और बात सुनो, वो ये बहुत अच्छी तरह जानती है कि अच्छे अच्छे घरों में ना
बुरे किरदार की लड़कियां पैदा हो जाती हैं। जाने दे अम्मी, इसी घर का नाम लिया जा रहा है ना, मेरे घर का, मेरे मैके का। पहले बोला जाता था सुफियान की मंगेतर, अब बोला जाता है वर्दा की बहन। भाई मैंने तो साफ साफ बोल दिया, मेरी बहन वहन नहीं है वो, मेरे साथ ना मिलाएं उसको। वो कहते हैं ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मछली नहीं हूँ मैं, मछली वछली नहीं हूँ, बहन हूँ मैं आपकी। मैं बेटी हूँ उस घर की। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। आज देर क्यों हो गई तुम्हें? मतलब ये कि पहुंचा है बीवी के आंसू या अभी जाना बाकी है? मैं समझा नहीं अम्मा, ये कहाँ जाने का बोल रही हैं आप? तुम्हारे ससुराल जाने के लिए कह रही। और कहाँ? क्या मतलब ये? वर्दा कहाँ है? वर्दा चली गई है? तुम तो ऐसे भोले बन रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। अम्मा मुझे कुछ नहीं पता, और वर्दा ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। सुफियान छोड़कर आया उसे, वो तो निकल कर जा रही थी खुद ही। इस घर में उसके वफादारों की कमी थोड़ी है, इसीलिए नादिर मैं तुमसे कह रही, वो गई तो गई, उसे लाने की कोशिश मत करना और ना ही ख्वाहिश। आज उसने मेरी बहुत बेइज्जती की, मुझसे कहकर गई है कि जा तो रही हूं, ठीक है तुम उसे वापस ले आओगे, और वो ये चैलेंज तुम्हारी शय पर देकर गई है मुझे। नादिर मैं तुमसे सिर्फ यही कहूंगी, अगर तुम मेरे बेटे हो ना तो उसकी ये खुशफहमी को दूर करो। नहीं लेने जाओगे, जहां है वहीं रहने दोगे उसे, कम से कम अपनी शादी तक। और जहां तक मैं उसे जानती हूं, उसके बाद वो खुद नहीं आएगी। और मैंने तो ठान ली है अम्मा जी, सुफियान मेरा सगा भाई है। एक से बढ़कर एक लड़की ढूंढूंगी मैं इंशाल्लाह उसके लिए, और वो भी चांद जैसी। अरे है बेटा, तुम्हारी नीयत साफ है ना, देखना अल्लाह तुम्हारी कैसी मदद करेगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छी लड़की आएगी। आप ऐसा करें कि आप सुफियान से कहिएगा कि मेरी तरफ से ना माजरत नहीं, बल्कि कुछ नहीं कहिएगा, बस छोड़ें, रहने दें इस बात को। ओए, तुम इतनी ढीठ क्यों हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि हम तुमसे बात नहीं करना चाह रहे? तुम्हें मुंह ही नहीं लगाना चाह रहे? यहाँ पे आई हो ना सिर्फ इस वजह से बैठी हुई हो कि असफन यार के साथ आई हो, वरना धक्के दे के बाहर निकालती मैं तुम्हें इस घर से। चुपचाप बैठो अगर बैठना है तो, और मिलनी है तो दफा हो यहाँ से। हाँ तो मिलने ही तो आई हूँ ना आप लोगों से, तुम मिले, आप लोग मुझसे तो बातें करें। अम्मी आपको याद है ना पर्दा, आप एक दफा क्या कह रही थी अपने शौहर के बारे में? कह रही थी कि ऐसे शौहर का तो अचार डाल देना चाहिए जो अपनी बीवी की इज्जत ना करा सके। तो ये तो अच्छी बात है ना, असफन मेरी इज्जत करा रहा है, आप लोग मेरी इज्जत कर रहे हैं, तो ये तो खुशी की बात है ना। ये देख रही हो अम्मा, ये देख रही हो? ताने देने के लिए दिमाग ठीक हो गया इस पागल का? ओए बाहर निकलो तुम यहाँ से, मैं कहती हूँ तुम्हें। अरे बीबी बात सुनो, कोई मुकाबला नहीं है तुम्हारे शौहर का नादिर से, जमीन और आसमान का फर्क है दोनों में। तो बात सुनो, जिसे तुम इज्जत कह रही हो ना, वो जमाने भर की कालक है, कालक। सारी दुनिया में बेइज्जत करा के रख दिया उसने तुम्हें। अच्छा छोड़े ना इतनी सारी बातें, इतने दिनों बाद आप लोगों से मिलने आई हूँ मैं। आप लोग ये देखिए ना, आप लोग ले तोहफे लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये इतना घूम घूम के ये सूट मैंने आपके लिए खरीदा है, मुझे पता है आपको पसंदीदा कलर है। ये देखें, ये सारे भी आपके, ये नमल के और आपके लिए, ये देखिए आपके लिए इतना प्यारा सेट लेकर आई हूँ। ये स्पन को भी बहुत। रिश्वत ना दो मुझे, समझी? इसको बाहर निकाले, इससे पहले मैं यहाँ से चली जाऊँ। अरे बीवी तुम देख नहीं रही कितने गुस्से में ये? जाओ चली जाओ यहाँ से और उठा अपने ये तोहफे तोहफे, जाओ जल्दी। दफा हो जाओ, उठाओ ये अपने तोहफे।
तुम बार बार क्यों रोती हो? तुम्हें कितनी बार समझाया, जिन लोगों को तुम्हारी कदर नहीं है उनके लिए रोना बहुत गलत बात है। तुमने बुरा तो नहीं माना? आपा की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए तुमसे मिलने नहीं आ सकी, और तुम्हें अंदर इसलिए नहीं भेजा कि कहीं फजूल कोई बदमज़गी बात ना हो जाए। नहीं, कोई बात नहीं। मैं चलता हूँ, हुरैन को जब आना होगा मुझे फोन कर देगी, मैं उसे लेने जाऊंगा। ऐसे कैसे? मेरा मतलब है कि वो लोग तुमसे नहीं मिल सकते, पर मैं तो हूं ना तुम्हारे पास। बैठो, मैं चाय लाती हूँ ना। इसकी जरूरत नहीं, मैं पी कर आऊंगा। मुझे तुमसे बात भी करनी है, जरूरी। बोलो। असवन, बैठ तो जाओ, बैठ के आराम से बात करते हैं ना, प्लीज। असवन, मैं घर गई थी तुम्हारे, पप्पो से माफी मांगनी है। जब तुम लोग हनीमून पे गए हुए थे। देखो असवन, जो कुछ भी हुआ वो हम सबकी ही समझ से बाहर था। हालात ही ऐसे पैदा हो गए थे कि किसी को कुछ पता नहीं लग रहा था। हूर ने हमें इतना कंफ्यूज कर दिया था। अब तो तुम्हें पता लग गया ना, अब तो वो तुम्हारे साथ रहती है कि वो दिन में कोई और बात करती है, रात में कोई और बात करती है। हम सब उलझ गए थे, समझ ही नहीं आ रहा था कि किस बात पे यकीन करना है, किस बात पे नहीं। देखो, हूर की वजह से तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ, हम में से तो कोई नहीं चाहता था, बस हम सब कंफ्यूज हो गए थे उसकी वजह से। आपका तुम होगे, तुम्हारी कंफ्यूजन वो तो तुम करोगे ना, मुझे माफ करके। देखो असवन, मैं पुप्पो के पास भी गई थी, मैंने उनसे दिल से माफी मांगी है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझे माफ कर दो। मेरा यकीन करो, मैं दिल से माफी मांग रही हूँ, मुझे माफ कर दो ना, प्लीज माफ कर दो। हाथ क्यों जोड़ी हो? ये सब मैं छोड़ूंगी हाथ जब तक अपने मुंह से नहीं कहोगे नमन माफ किया। मैं पैर भी पड़ूंगी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैंने माफ कर दिया तुम्हें, मैंने माफ कर दिया। पक्का ना? दिल से माफ कर दिया? हाँ। इतनी रो रही है। रुको, एक मिनट, मैं भी आती हूँ। कहने का मकसद यही था कि जो होना था असवन वो हो गया। अब हमें ही आगे बढ़कर दोनों को ये चीज समेटनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों घरों में जो भी लड़ाई है वो खत्म हो जाए, दोनों घर आपस में फिर से मिलना जुलना शुरू कर दे। जानते हो असवन, ऐसे करने से ना हूर की तबीयत पे भी अच्छा असर पड़ेगा। मेरा यकीन करो, मैं दिल से चाहती हूँ ये सब कुछ। हमारे घरानों में कोई लड़ाई नहीं है, अना है। और अना को मारने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। कौन करेगा हिम्मत? मैं करूंगी ना, मेरे में बहुत हिम्मत है। मैं लेकर आऊंगी दोनों घरों को एक दूसरे के करीब, मेरा यकीन करो। बस अगर तुम मेरा साथ दो तो असलन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम जानते नहीं हो, मैं एक बार कुछ करने की ठान लूं तो करके ही दम लेती हूँ। तुम साथ हो गए ना तो ये सब, इन दोनों घरों की लड़ाई झगड़े ना सब ठीक हो जाएंगे। कहो
तुम दोगे मेरा साथ?